प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक महान गुरु रहते थे। उनका नाम आचार्य वरद था। लोग उन्हें दूर दूर से जानने आते थे, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी थी। उनके शिष्य उनकी हर बात को ध्यान से सुनते और जीवन में उतारने का प्रयास करते। आचार्य का स्वभाव शांत और धैर्यवान था। वे हमेशा कहते, मनुष्य को अगर सच्ची सफलता चाहिए तो उसे सब्र करना सीखना होगा। समय से पहले कोई भी फल मीठा नहीं होता। गुरुकुल में एक शिष्य था, अर्जुन। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे जल्दी जल्दी सब कुछ पाने की आदत थी। वह पढ़ाई में भी यही चाहता था कि तुरंत परिणाम मिले, अभ्यास में भी तुरंत सफलता मिले और जीवन में भी सब कुछ तुरंत हासिल हो जाए। एक दिन अर्जुन ने आचार्य से कहा, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि सब्र करो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेहनत सही दिशा में हो तो परिणाम तुरंत मिलना चाहिए। फिर इंतजार क्यों करें? आचार्य मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दूंगा, लेकिन यह शिक्षा तुम्हें शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगी। आचार्य अर्जुन को लेकर गुरुकुल के बगीचे में गए। उन्होंने उसे 2 बीज दिए। इनमें से एक आम का बीज है और दूसरा मूली का बीज। इन्हें बो दो और नियमित पानी देते रहना। अर्जुन ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में मूली के बीज से हरी हरी पत्तियां निकल आईं। वह खुश होकर दौड़ा दौड़ा आचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, देखिए, मूली का पौधा कितना जल्दी उग गया। और वह आम का बीज अभी तक जमीन से बाहर भी नहीं आया। मुझे लगता है कि वह खराब हो गया है। आचार्य मुस्कुराए, अर्जुन, थोड़ा सब्र रखो, अभी समय बाकी है। कुछ ही महीनों में मूली का पौधा बड़ा हुआ और जल्द ही उसे खा लिया गया। लेकिन उसी समय तक आम का बीज धीरे धीरे जड़ें पकड़ रहा था। 1 वर्ष बीता और छोटा सा पौधा बाहर निकला। अर्जुन ने कहा, इतने लंबे समय में बस इतना सा पौधा? मूली तो इतनी जल्दी तैयार हो गई थी। आचार्य ने समझाया, अर्जुन, मूली का जीवन छोटा है, इसलिए वह जल्दी बढ़ती है। लेकिन आम का पेड़ सालों साल खड़ा रहेगा और हजारों लोगों को फल और छाया देगा। जो चीज स्थायी और महान होती है वह समय लेकर ही बनती है। यही सब्र का फल है। एक दिन आचार्य ने सभी शिष्यों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराया। अर्जुन ने देखा कि अन्य शिष्य तीर चलाने में धैर्यपूर्वक अभ्यास कर रहे थे, पर उसे जल्दी थी कि तुरंत सबसे अच्छा निशाना लगे। वह हर बार बिना ध्यान दिए तीर छोड़ देता और असफल हो जाता। आचार्य ने उसे रोका और कहा, तुम्हें तुरंत परिणाम चाहिए, इसलिए असफल हो रहे हो। अभ्यास का फल तभी मिलता है जब तुम सब्र रखो। बार बार की असफलता ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। आचार्य ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, तुम्हें तब तक तीर चलाना है जब तक निशाना सही न लगे, चाहे पूरा दिन क्यों न लग जाए। अर्जुन पहले तो चिढ़ा, लेकिन फिर धैर्य से अभ्यास करता रहा। घंटों बीत गए और अंत में उसने सटीक निशाना लगाया। उसके चेहरे पर संतोष था। आचार्य ने कहा, देखो अर्जुन, यही सब्र का फल है। अगर तुम अधीर रहते तो कभी सही निशाना नहीं लगा पाते। कुछ वर्षों बाद एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। कुएं और तालाब सूख गए। लोग परेशान हो उठे। अर्जुन ने भी आचार्य से कहा, गुरुदेव, अब तो सब खत्म हो जाएगा, पानी का कोई स्रोत नहीं है। आचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नदी का मार्ग कभी सूखता नहीं, बस उसे खोजने का धैर्य चाहिए। आओ चलो खुदाई करें। गुरु और शिष्य मिलकर गांव के बाहर खुदाई करने लगे। पहले दिन कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन भी सबको निराशा हाथ लगी।
गांव वाले हार मान गए और खुदाई बंद कर दी। लेकिन आचार्य और अर्जुन ने सब्र बनाए रखा। लगातार 5 दिन तक वे खुदाई करते रहे। छठे दिन जब जमीन से पानी का स्रोत फूटा तो गांव में हर्ष छा गया। लोग दौड़े दौड़े आचार्य के पास आए और बोले, गुरुदेव, आपके सब्र ने हमें जीवन दान दिया है। आचार्य ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, यही है सब्र का असली फल। अगर हम बीच में हार मान लेते तो यह जल कभी न मिलता। इन अनुभवों के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसे समझ आ गया कि जीवन में बड़ी सफलता और स्थायी सुख केवल सब्र से ही मिलते हैं। जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति केवल छोटे छोटे परिणाम पाता है, जबकि सब्र रखने वाला इंसान महान कार्य कर सकता है। वर्षों बाद अर्जुन स्वयं एक महान गुरु बना और अपने शिष्यों को हमेशा यही सिखाता, सब्र का फल मीठा होता है। समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्यवान है वही सच्चा विजेता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि छोटी चीजें जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन उनका जीवन छोटा होता है। बड़ी सफलता पाने के लिए लंबे समय तक सब्र और धैर्य चाहिए। कठिन समय में हार न मानकर डटे रहना ही असली परीक्षा है। सब्र से ही मनुष्य सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करता है। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं है, बल्कि सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना और तब तक प्रयास करते रहना है जब तक परिणाम न मिल जाए। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।